हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हम लोग स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं और स्टैटिस्टिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से वर्ग की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और समावेशी और अपवर्जी वर्ग किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो उसके बाद इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आप लोग भरपूर मज़ा ले रहे होंगे, घर पर रहते होंगे, पढ़ते होंगे। लेकिन जिन लोगों की इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स हैं या जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जिन लोगों को वो अपीयर होना है, उनके लिए तो दिक्कत होगी। उन लोगों को चिंताएं सता रही होंगी, क्या करें। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करते जाइए। हम स्टैटिस्टिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से वर्ग के प्रेक्षण बनाए जाते हैं, वर्ग चिन्ह किस तरीके से निर्धारित होते हैं, उनकी बारंबारताएं कैसे निर्धारित होती है, हमने आप लोगों को बता ही दिया। लेकिन यहाँ एक बार फिर हम बताएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मिलान चिन्ह किस तरीके से बनाए जाते हैं और मिलान चिन्ह का क्या हमारे स्टैटिस्टिक्स में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में रोल क्या है, ये हमको देखना है। तो ये देखिए, 50 छात्रों के प्राप्तांक दिए हुए हैं और सभी छात्रों को पूर्णांक अंक प्राप्त हुए हैं, किसी को डेसिमल में नहीं मिला हुआ है। तो ये इसका हम देखते हैं। पहले वर्ग बनाते हैं। वर्ग बनाने के लिए हमने पहले ही बता दिया था, वर्ग ये है। फिर उसके बाद प्रेक्षण यहाँ बनेगा, प्रेक्षण के बाद मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और ये इसके बाद आपका हो जाएगा बारंबारता या फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह। तो इसके ये जो 50 छात्रों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, इसका हमने वर्ग बनाने का तरीका आप लोगों को बताया था कि ये जो न्यूनतम मार्क्स है उसका जो नियरेस्ट इससे कम वैल्यू है उसको लेंगे। तो इसको हम लोगों ने 30 माना था, यानी 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और थोड़ा दूर दूर इसको ले लीजिए। 30, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। ये हमने इन प्राप्तांकों के आधार पर ये वर्ग बनाए। अब प्रेक्षण हमको देखना है। प्रेक्षण बनाने का जो तरीका है वो ये है कि 30 से 40 के बीच में मार्क्स पाने वाले कितने लोग हैं। तो 37, 43, 47, 47, 47, 47, 48, 49, 50 इसमें नहीं शामिल करेंगे, 50 इसमें शामिल करेंगे। ये क्यों करेंगे ऐसा, ये हमने इसके पहले की वीडियोस में बहुत ढंग से बताया आप लोगों को। तो 37, 43, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 48, 48, ये
इसका प्रेक्षण देखिए आप लोग, 30 से 40 के बीच में कितने लोग मास पाए हुए हैं, तो 37, 43, 47, 47, 47, 48, 48। और एक व्यक्ति 47 और पाया हुआ है, 47 यहाँ हम फिर लिख दे रहे हैं। तो कितने लोग हो गए 30 से 40 के बीच में पाने वाले? ये देखिए आप लोग, 30 से 40 के बीच में कितने लोग पाने वाले हैं? एक छात्र है 37। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 होगी। इसका मिलान चिन्ह 1 होगा। अब हमको ये देखना है कि 40 से 50 के बीच में कितने लोग हैं जो 40 से 50 के बीच में मास पाए हुए हैं। तो 43, 47, 47, 47, 47, 48, 48 और 48। तो हमको ये प्रेक्षण है जो मतलब 40 से 25, जो एक वर्ग में जितने लोग आते हैं, एक इस वर्ग में 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में और 80 से 90 के बीच में जितने छात्र आएंगे, जितने छात्रों को प्राप्तांक आएगा वह संबंधित वर्ग का क्या है? प्रेक्षण कहलाएगा। वही प्रेक्षण इसकी बारंबारता होगी, वही बारंबारता इसका मिलान चिन्ह होगा। मिलान चिन्ह में क्या करते हैं? 5, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 7। इसमें मिलान चिन्ह क्या होता है? 1, 2, 3, 4। इस तरीके से 4 लाइनें खींचे जाएंगी और 5वीं लाइन से इसको क्रॉस कर दिया जाएगा और बाकी कितना बचेगा? 2 लोग बचेंगे, तो इनको फिर ऐसे कर लेंगे। तो ये 5-5 के ग्रुप में बनाया जाता है मिलान चिन्ह, क्योंकि अगर हमको बारंबारता न दे करके अगर मिलान चिन्ह दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, या चाहे वो किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर हो, तो इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो हमको ये देखना है कि ये 5 ये है, 2 ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगी। तो ये जो निशान बनाए जाते हैं इनको मिलान चिन्ह बोलते हैं। तो ये 7 हो गए। वर्ग चिन्ह क्या है? अभी इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं इस पर। अब 50 से 60 के बीच में देखना है कितने लोग मास पाए हुए हैं। तो 50 से 60 के बीच में आप यानी 59 तक, क्योंकि 60 को लिया नहीं जाएगा, 60 को नहीं लिया जाएगा, तो इसके बीच में जो लोग मास पाए हुए हैं वही इस वर्ग का प्रेक्षण होगा, वही इसकी बारंबारता होगी। तो 50, 50, 50, 50, 50, 50, यानी 3 छात्र ऐसे हैं जो 50-50 मास पाए हुए हैं और 2 छात्र ऐसे हैं जिनके मास 51-51 है। 51, 51, 53, 53, 53, 3 छात्र है 53 पाने वाले। उसके बाद 54 एक छात्र है, फिर 55 है, 55, 56 आप देख रहे होंगे, उसमें 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 3, 4, 57, फिर उसके बाद 58 तो है नहीं, 59, उसके बाद 60 है, लेकिन 60 को हम इस वर्ग में ना शामिल करके इस वर्ग में शामिल करेंगे, क्योंकि यह इस वर्ग की उच्च सीमा है और इस वर्ग की निम्न सीमा है। तो अगर यहाँ भी शामिल कर देंगे, यहाँ भी शामिल कर लेंगे, तो क्या होगा? ये
दोबारा काउंटिंग हो जाएगी। और इसके पहले वीडियो में मैंने बताया क्यों नहीं काउंट करते हैं। अगर दोबारा काउंटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी 2 बार गणना हो जाएगी और कोई भी निष्कर्ष सही नहीं आएगा। तो इसका आप देख लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपका आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 17 हो जाएगी, 17। और इसको मिलान चिन्ह के रूप में लिखने के लिए 5 5 के ग्रुप बनाएंगे 3 इस तरीके से। तो 5 3 15 और 2 बचेंगे तो 2 लाइन खींच देंगे हम। तो इस तरीके से मिलान चिन्ह बनेगा। और ये 2 बचा तो 2 लाइन इस तरीके से खींच दीजिए। तो आपको अगर इस तरीके से फ्रीक्वेंसी किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखी मिल रही, इस तरीके से मिली है, तो यानी आपने तौर से काउंट कर लिया 5 5 5 15 हो गया और प्लस 2 ये तो 17 हो गया। तो मिलान चिन्ह जो बनाए जाते हैं वो गणना में आसानी के लिए, तो इसकी 17 हो गई। 60 से 70 के बीच में हमको देखना है कितने लोग मार्क्स पाने वाले हैं। तो 60 60 2 लोग हैं, 60 60, फिर उसके बाद 61 61 61 61 61 5 लोग हैं, 61 61 61 61 61, इसके बाद 62 62, फिर 63 64 65 65, 66 66 66, (66, 67, 69). तो इसमें कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसमें 19 हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 19 आ गई। अब इसी तरीके से 5 5 के ग्रुप में फिर बना लीजिए आप। तो और ये बचा 4, तो 4 ऐसे बना लीजिए। ये 19 हो गया। अब 7 से 80 के बीच में कितने लोग पाने वाले हैं ये हमको देखना है। तो 70 71 71, 70 71 71 73 76 76, 76, कितने लोग हैं, 3 3 6। ये 6 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। और इस तरीके से हमने 5 का एक ग्रुप बनाया और एक बचा तो इसको अकेला हमने छोड़ दिया, ये हो गया। अच्छा 8 से 80 से 90 के बीच में कितने लोग हैं, 81 82, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। और इसके लिए हमने क्या किया, सारे इसके सामने लिखिए। इसके लिए हमने क्या किया, 2 इस तरीके से लाइनें खींच दिया, इसकी मिलान चिन्ह हो गई। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, उच्च और निम्न सीमा का योग, यानी 30 + 40, इन दोनों को जोड़ लेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा।
डिवाइडेड बाई 2, ये जो आएगा ये आ जाएगा 35। तो ये उच्च सीमा, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत जब निकाल लेंगे तो हमको वर्ग चिन्ह मिल जाता है। इसमें आ जाएगा 35 और ये फिर क्या हो जाएगा 45। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55। इन दोनों क्या करेंगे तो 65 आ जाएगा, जब ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो फिर इसका क्या आ जाएगा 70 और 80, 50, 75, 75। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ये 85। तो ये आपका आ गया 35, 45, 55, 65, ये वर्ग चिन्ह आपके आ गए 35, 45, 55, 65, 75 और 85। तो ये वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या किया जाता है कि उच्च और निम्न सीमा को ऐड करके उसको 2 से भाग देते हैं या उसका औसत निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको हमने क्या बताया, वर्ग कैसे निर्धारित करेंगे, प्रेक्षण उसका कैसे निकालेंगे, मिलान चिन्ह कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी बारंबारता, ये जो मिलान चिन्ह होगा वही उसकी बारंबारता आ जाएगी, और इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसलिए हमने बताया कि इसका भी आगे इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने बताया है। बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.